हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये देखूँगी कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। क्या है जो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्या है जो आपको नहीं करना, फॉर अ वीक, फॉर 15 डेज, फॉर मंथ और व्हाट्सो एवर। ये रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के what you should avoid doing these days. What you should avoid doing these days. Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Sorry, Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Emperor. Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। सिर्फ और सिर्फ फायर एनर्जी है। वॉन्ड्स ही वॉन्ड्स, वॉन्ड्स ही वॉन्ड्स, सिवाय पेज ऑफ सोर्ड्स और एम्परर के। इनफैक्ट एम्परर भी फायर एनर्जी है, एरीज को शो करता है। वॉट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। एक तो जो लोग मैरिड हैं, अगर आपका पर्सन, आपके पार्टनर किसी स्टबन मोड में आए हुए हैं, किसी रिजिडिटी में, किसी अथॉरिटी में, किसी स्ट्रिक्टनेस में और सेपरेशन में और नो कांटेक्ट में आए हुए, तो अपनी एनर्जी को देखते हुए डू नॉट गेट इन्वॉल्व कि किसी दोस्त से, किसी भी पर्सन से, किसी भी ऐसे इंसान से जिससे आप अपना दुख कह सुन सकते हैं, कोशिश करें कि आप वो ना करें। बिकॉज़ इस दफ़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने ये स्टेप और ये इग्नोर करने का उठाया ही इस वजह से ताकि वो आपको अब चेक कर सके कि आप किसके पास जाकर ये वाला दुखड़ा रोते हैं। ठीक है, इनको आपके ऊपर हो सकता है कोई डाउट हो। क्या आपको नहीं करना, ये मैं बहुत मतलब सबसे कार्ड्स रखे हैं और ये मैसेज पॉपअप हुआ है तो मैंने आपको पहले ही दे दिया। नाउ आई शेयर द मैसेजेस जो मैं इन कार्ड्स को देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा इस कार्ड के ऊपर बार बार नज़र पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आजकल कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है कि दिखा कोई कुछ रहा है, कर कोई कुछ रहा है, और वो कुछ ऐसी उसके अटेम्प्ट्स हैं जिससे आप प्रोवोक होकर वो कर दें जो एक्चुअली उसके माइंड में चल रहा है। तो आपको बहुत एहतियात करनी है कि आप जिनके साथ भी आपका इंटरेक्शन हो रहा है, आप उनकी एनर्जी को कितना कंज्यूम करते हैं। जिन लोगों से मिल रहे हैं वो आपसे किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी किस तरह की गुफ्तगू से आपसे क्या हो जाएगा, इस पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पीछे कोई मुखबिर लगा हुआ है, आपके पीछे कोई स्पाइंग कर रहा है, आपका चेक इन बैलेंस हो रहा है विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स, ये मैं आपको बता दूं। और कोशिश करें कि आप थोड़ा सा चेक करें, आप असेस करें कि आपकी क्या क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये हो रहा है। ठीक है, और किसी ऐसे इंसान से आपका आमना सामना चल रहा है, आपके फादर, आपके बड़े भाई या कोई भी जो एक लाओबाली तौर पर जो है वो आपको ले रहे हैं, लेकिन ख़ुद वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। या तो आप अपने फादर से आजकल किसी बात को मनवा रहे हैं, और या आप अपने स्पाउस से मनवा रहे हैं, अपने बड़े भाई से मनवा रहे हैं। कोई भी है आपकी कंपनी में, फैक्ट्री में, बैंक में, जहाँ पे भी आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जहाँ पे भी आप काम करते हैं, वहाँ कोई एक अथॉरिटेटिव पर्सन है जो आपको एक बहुत ही बचकाना तौर पर लेता है, जबकि आप नॉर्मली आपकी अपनी शख्सियत के अंदर एक बहुत दमदार शख्सियत है। आपने क्या चीज़ अवॉइड करनी है, एक तो ये कि इस शक में ना पड़ें, चौकन्ने रहें, ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन शक में मुब्तला ना हो कि जैसे आपके ऊपर कोई जो है ना आपके ख़िलाफ़ कोई मुहिम बना रहा है, ये ना करें।
लेकिन चौकन्ना रहना है आपने। चौकन्ना कहते हैं अलर्ट रहने को, सही है। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, कोई एक ऐसा इंसान जो अथॉरिटी रखता है उसके साथ उठने बैठने वालों के साथ अपनी पर्सनल बात डिस्कस ना करें। पर्सनल बात, लाइक्स डिसलाइक्स, रूटीन आपका, बिकॉज यू नेवर नो कि ये दोनों जो हैं वो इसके स्पाई हों, ये आपने नहीं करना, ठीक है। कोई आपको बहुत ताड़ के ना, जिसको कहना चाहिए ताड़ कर, यानी आप इस इंसान के देखें इसके 3 तरह के चश्मे लगे हुए हैं, कोई एक चश्मा नहीं है इसके ऊपर, और ये कितना फर्म और स्टबन हुआ है। अगर आपके पास कुछ ऐसे लोग आते हैं जो बहुत यूथफुलनेस वाले हैं, जो यूथ को बिलोंग करते हैं, यंग टैलेंट जिसको कहते हैं, उनको आप किसी ऐसे रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल पर्सन के साथ कोलैबोरेट करवा दें, ताकि वो, अगर तो आपसे कोई प्रोफेशनल फेवर लेने के लिए आ रहे हैं तो वो किसी सेंसिबल पर्सन की छत्र छाया में और सुपरविजन में वो चीज़ करें। अगर अकेले कर दिया तो मसला हो जाएगा। कमिंग डेज़ में आई कैन सी कि आप ना अपने इस पर्सन के सामने काफ़ी रेजिस्ट कर रहे हैं अबाउट योर रिलेशनशिप। शायद आपकी फैमिली में कोई इस सिचुएशन के अगेंस्ट है, कमिटमेंट है, अफेयर चल रहा है, आप कोई रिश्ता अपने लिए चूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, आप किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी है, आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हैं। अगर कोई इंसान अथॉरिटी पर है, मैरिड है, कमिटेड है, आपसे एज में बड़ा है, तो उसके लिए तो मैं आपको अभी फ़िलहाल मना ही करूँगी, बिकॉज़ ये पर्सन आपको एक ऐसा समझ रहा है कि अभी आप डिल्यूजन में हैं और आपको अभी इस प्रैक्टिकलिटी का अंदाज़ा नहीं है, आप शायद इंस्पायर हुए हुए हैं। ये पर्सन भी आपको लाइक करता है, लेकिन ये मामला जमने वाला नहीं है। तो जो लोग अफेयर में इन्वॉल्व हैं, मैं उनके भी पर्सपेक्टिव से उनको बता रही हूँ कि ये चीज़ नहीं करें। What you should avoid, you should not immediately think or plan about शादी। You should not immediately jump into making कि आप इस रिश्ते को कमिटमेंट का नाम देकर एक इंगेजमेंट का नाम दे दें कि बस अब ये पक्का हो गया। कोई भी चीज़ रिलेशनशिप या अफेयर को ऑफिशियल करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? जस्टिस। आप ही के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते रखते किसी को कोई प्रूफ मिल जाएगा, आपको कोई प्रूफ मिल जाएगा इन फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स, स्क्रीनशॉट्स, व्हाट्सएप इमेजेस, कोई लिटरली पोर्ट्रेट और एल्बम की तस्वीरें, कोई ऐसी तस्वीरें, लेकिन आपके ऊपर जस्टिफाइड वे में ये चीज़ रिवील हो जाएगी कि ये जो भी है ये किस पर्पस से था, यानी आपको जस्टिस मिल सकता है। ये मैं एक चीज़ देख रही हूँ, ठीक है। What you should avoid doing these days, कोई ना आपके पीछे ऐसे लगा हुआ है जैसे वो एविडेंसेस जमा कर रहा हो, अब ये आपके ख़िलाफ़ हैं या आपके फेवर में हैं, कुछ ऐसा मामला है। द एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? द एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप किसी को इम्प्रेस करने में लगे हुए थे तो आप ये इस डाउट में ना रहिए कि वो आपसे इम्प्रेस नहीं हुआ है, ठीक है। जिस चीज़ पर रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, कोई आपके फ्री लाइफ स्टाइल से ना बहुत ऑब्जेक्शनेबल बना हुआ है। एक इंसान जो कंजर्वेटिव है उसके सामने आज़ादी की बात करना, लाइफ स्टाइल की बात करना और फैशन, शॉपिंग, ट्रिप्स, सडन ट्रैवल प्लान्स और स्टाइलिश फ़ोटोग्राफ्स, आपको थोड़ा सा ना एहतियात करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ आपको लग रहा है कि शायद कोई आपसे इंस्पायर हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके इस लाइफस्टाइल से एक ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट में जा रहा है। दकियानूसी बातें जिसको कहते हैं,
आपका एक लेविश और एक शायद फैंसी सा लाइफस्टाइल है, आप आज़ाद रहने पर और अपने हिसाब से लाइफ जीने पर बिलीव करते हैं, लेकिन ये पर्सन चाहता है कि मैं इसकी ये सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म कर दूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड्स 9 दो दफ़ा आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ज़िद में ना आए, किसी एक चीज़ पर ना अटके। आप देखें, मैं हर कार्ड में ही देख रही हूँ कि कोई आपको आपको ताड़ रहा है, आपको नोटिस कर रहा है। इसके हाथ में भी एक दूरबीन टाइप चीज़ है और ये अपने काम में भी उतना ही लगा हुआ है। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी क्लियर कि ये कुछ भी कर ले, ये जितना भी जैसा भी कुछ ये मेरे साथ कुछ भी दिखा ले, मुझे जो दूर की बात नज़र आ रही है वो इसको नज़र नहीं आ रही। तो आप ना अगर आपका किसी के ऊपर क्रश आ गया है ना, तो कोशिश करें कि आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, बिकॉज़ आप शायद एक फैंटेसी वर्ल्ड में हैं। एंड विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन शायद आप डटा हुआ है कि ये आपको ट्रीट कैसे करेगा, ये डटा हुआ है कि ये आपको इग्नोर कैसे करेगा, ये आपको अवॉइड कैसे करेगा, क्योंकि इसको तो आप बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश लग रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, दो लोग, दो रिलेशंस, दो सिचुएशन, फाइनेंसेस एंड जॉब, जॉब एंड पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप एंड प्राइवेट लाइफ। इन दोनों चीज़ों में ना चाहे आपकी कितनी ही मार्वेलस सी और कितनी ही मैग्निफिसेंट सी पर्सनैलिटी क्यों ना हो, बट राइट नाउ यू कैन नॉट हैंडल थिंग्स। आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। तो अवॉइड कीजिए कि आप अपने आप को ये समझने लगें कि जैसे मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और ये तो मेरे लिए पीस ऑफ केक है। नो, कोई एक बात बहुत बड़ी है इस वक्त जो शायद आपको नज़र नहीं आ रही और उस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स, आप जिस इंसान पर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलाई कर रहे हैं, ये इंसान तो भाग जाएगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड ऐसा भी लग रहा है कि ये बहुत हाई टाइम है। मैंने कहा था ना, किसी के प्रोवोक होने पर मत आइएगा। आप शायद किसी के साथ प्रोवोक होने पर अपने बैलेंस को जब देख रहे हैं कि ये मेंटेन नहीं हो रहा, ये बराबरी का नहीं हो रहा, तो मैं इस रिलेशनशिप से निकल जाऊँ। तो ये एक प्रोवोकिंग एनर्जी है जो आप किसी की रिसीव कर सकते हैं। शायद कोई आपके ऊपर इसीलिए नज़र कर रहा है, आपके पार्टनर को कोई आपके ख़िलाफ़ भड़का रहा है, आपकी फ्री लाइफ स्टाइल को टारगेट कर रहा है, ताकि वो बार बार उस चीज़ से कनेक्ट कर सके कि जब कभी भी आप अपने फ्री स्पेस में होते हैं तो आप शायद कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं जिसमें कोई और आपकी लाइफ में भी होता है। विद दीज प्रूफ्स कोई इस तरह की स्टोरी प्लॉट कर रहा है। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करें। और किसी भी रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने की बात मैंने आपको पहले ही कह दी थी, पूरी वर्किंग कर लें, बिकॉज समबडी इज़ अबाउट टू लीव इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, नाउ बाकायदा तौर पर आपके लिए गाइडेंस, ये डार्ट कार्ड होता है, इसमें डांटें पड़ती हैं और लेकिन इसमें एडवाइस बहुत अच्छी होती है। व्हाट यू शुड अवॉइड, what you should avoid doing these days, what you should avoid doing these days. They broke your heart, ये फैक्ट है, they broke your heart. now ये जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है उनके लिए तो आपको कोई कर्टेसी नहीं दिखानी, लेकिन करना क्या है? सॉरी, एफ देम, भाड़ में डालें उनको। यानी कि आप शायद बार बार उन लोगों को इजाज़त दे रहे हैं कि वो आपको बार बार हर्ट कर सकते हैं, ये आपने नहीं करना। डोंट बिलीव एवरी शिटी थॉट यू हैव। यहाँ जो मैं कह रही थी ना कि कोई प्रोवोक कर रहा है, आप किसी की एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, कोई कुछ भी गंद बक रहा है, आपने उस पर यकीन नहीं करना। क्यों? थॉट्स कैन बी स्नीकी लाइंग बास्टर्ड्स, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कुत्ते सफ़त लोगों के साथ आप आजकल डील कर रहे हैं।
तो उनका तो काम ही यही है कि वो झूठ बोलते हैं। तो आप हर बताई हुई सुनी हुई कहीं मैंने अभी आपको शायद यही कहा था ना कि कोई एक ऐसा अथॉरिटेटिव पर्सन जिसके पिट्ठू घूम रहे होते हैं, आप इसको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो दोनों इसी के ही हैं। कोशिश करें कि इन लोगों से अपनी प्राइवेट लाइफ पर्सनल बातें कम डिस्कस करें। निकाल दें अपने दिमाग से कुछ, निकालें। कोई चीज़ है जो आपको निकालने की ज़रूरत है, वो क्या? अपने दिल की सुने। बहुत मिस कर रहा है आपका दिल आपको, बहुत शायद आपने दूसरों के हिसाब से अपनी लाइफ जी ली, अब आपको वो चीज़ नहीं करनी। सही है? तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, और इन दी एंड मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको फिर करना क्या है। एडवाइस भी साथ साथ मिल गई। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि हाँ, आजकल मैं पता नहीं क्यों जितनी भी रीडिंग्स कर रही हूँ उसमें ये आ रहा है कि जैसे आपके ऊपर ना कोई चेक कर रहा है, आपका पार्टनर ख़ास तौर पर, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, वो आपके बारे में कुछ प्रूफ्स निकाल रहे हैं। दिमाग की नसें हिली हुई हैं उनकी, या क्या हुआ हुआ है, बट समबडी इज़ टॉकिंग यू। आई डू द रीडिंग ऑन इट। मैं इसके ऊपर अभी रीडिंग करती हूँ ताकि इसके कंटिन्यूएशन में नहीं होगी, लेकिन वो जनरल होगी ताकि आपको एक गाइडेंस मिल जाए। ठीक है? किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे रीडिंग लेनी है, आप एक सिंगल क्वेश्चन में भी बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते, बहुत सारी चीज़ें नहीं, आपको बहुत सारी डिटेल मिल सकती है। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम फॉर्म आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। और अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप 20 मिनट्स और 30 मिनट्स का सेशन मुझसे ले सकते हैं, और 30 मिनट्स और 20 मिनट्स के सेशन में आपकी मुझसे लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। ठीक है? तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।